पहले मुझे लगता था कि जीवन का अर्थ बस इतना ही है कि सपनों को पालो और लक्ष्य को हासिल कर लो। पर क्या सच में हमारे जीवन का सिर्फ इतना ही अर्थ है? नर्मदे हर। तो अभी हम निकल चुके हैं हमारी आगे की जर्नी पे। तो हम रात को रुके थे ज्योति बहन के घर पे, जो कि यहाँ का एक बहुत ही फेमस परिक्रमा में अगर आप आओगे और उनका नाम नहीं सुनोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब उनसे मिलने के बाद हम बढ़ेंगे आगे और पता नहीं आज वापस कहाँ जाएंगे, पर कहीं तो पहुँचना है क्योंकि निकले हैं। तो यही होता है उसूल लाइफ का कि कहीं से निकलो तो कहीं पे पहुँचना ही पड़ता है। तो अब निकल चुके हैं। रास्ते में कुछ बंदर समूह बनाकर बैठे थे। उन्हें देख मैं मुस्कुरा दी और फिर अपनी परिक्रमा की राह पर आगे बढ़ चली। परिक्रमा ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये भीतर की साधना है जो हर कदम पर मुझे नया बना रही है। मैं एक गांव से चलती हूँ तो अगले गांव में भोजन मिलता है, फिर दूसरे गांव में रात्रि का ठिकाना। यहाँ गांव बदलते हैं, लोग बदलते हैं, बोली बदलती है, खान पान बदलता है और पूजे जाने वाले देवता भी बदलते हैं, पर एक ही चीज़ है जो इन सब को सूत्र में बांधती है। अभी हमने पार किया है झणोर गांव और जा रहे हैं नंदगांव की ओर। तो यहाँ पे ना हर जगह आपको बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे जिसमें लिखा होता है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। तो आपको वो साइन बोर्ड फॉलो करने हैं। अभी बहुत देर के बाद हमें ये साइन बोर्ड दिखना फिर से शुरू हुआ है। तो अब हम वहाँ पे भोजन तो प्राप्त करेंगे, पर आगे नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। तो देखते हैं माँ नर्मदा मैया के मन में क्या है। जानते हो वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है नर्मदा मैया। चाहे कोई हो, कैसा भी हो, किनारे पर बसा हुआ है। किसी की सांसों का सहारा खेती है, कोई कामकाजी धंधा कर रहा है, किसी की माटी है, लेकिन सबकी आस्था और सबकी धड़कन एक ही है और वो है नर्मदा मैया। मैं लोगों को बदलते हुए देख रही हूँ, पर जीवन का सार तो वही है ना। और जब ये सब देखती हूँ ना, तो भीतर कुछ गहराई से बदल रहा होता है। पहले मुझे लगता था कि जीवन का अर्थ है सपनों को पाना, लक्ष्य को हासिल करना, पर यहाँ हर गांव, हर चेहरा मुझे सिखा रहा है कि जीवन का असली सुख है समर्पण। क्योंकि जब आप समर्पित होते हो तो दुनिया को देखने का नज़रिया अपने आप बदलने लगता है। यहाँ पे लोग बड़े साधारण हैं, पर इनके हृदय बहुत असीम है। इनके भोजन में स्वाद नहीं, प्रेम घुला हुआ है और इनके बातों में विश्वास टपकता है। तो अभी हमने रंगा अवधूत मंदिर में श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन कर लिए हैं और इसके बाद हम नाश्ता करेंगे और आगे के स्टॉप पे जाएंगे। देखते हैं अभी आगे कैसा व्यवस्था मिलती है। नर्मदे हर। पता है यहाँ की भाषा में तर्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विश्वास और आस्था होती है। इनकी थाली भले ही छोटी हो, पर इनके दिल बहुत बहुत बड़े हैं। और ऐसी एक अनुभव मैं आपको आगे सुनाने जा रही हूँ, जहाँ पे अजनबी आके हमें खाना खिला के चले गए। तो आज जब हम निकले सुबह नाश्ता करने के लिए, तो हमें एक फैमिली मिली। मैंने उनका नाम भी नहीं पूछा, उनका फ़ोटो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। तो उन्होंने हमें पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है। फिर उन्होंने ही हमारे नाश्ते के पैसे पे किए और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो इस जर्नी में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें जानते भी नहीं, पर बस हम परिक्रमा कर रहे हैं इसलिए हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और जुड़ भी जाते हैं। हम किसी को मना नहीं करते हैं। बस यही है नर्मदा मैया की महिमा कि स्ट्रेंजर्स को भी अपना बना देती है। पता है यहाँ आके मैंने सीखा है कि मैं तो अपनी एक छोटी सी दुनिया में हमेशा उलझी रहती थी, पर अब समझने लगी हूँ कि जीवन क्या है। और ये समझ आया है कि जीवन नदी की तरह बहता रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर वो सबको जोड़ता भी है और सबको एक साथ सींचने की शक्ति भी रखता है। शायद यही इस परिक्रमा का अर्थ है जो मुझे बदल रहा है। हम यहाँ पे कुछ प्रिटेंड करने नहीं है, हम जैसे है वैसे है। और अध्यात्म हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट, तो उसको एक्सपीरियंस करने हम यहाँ पे आए हैं। हम भी पहन सकते थे बाकी लोगों की तरह साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस या फिर ऐसे कुछ कपड़े जिससे लगे कि हम बहुत धार्मिक हैं, पर हम चाहते हैं कि लोग हमें ऐसे एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं, क्योंकि हमारे मन में श्रद्धा है, ना कि इसलिए एक्सेप्ट करें क्योंकि हमने वैसे कपड़े पहने हैं। तो दिखावा नहीं चाहिए, हमें बस निस्वार्थ प्रेम चाहिए लोगों का। पता है आज नर्मदा मैया मेरे लिए केवल एक नदी नहीं, मेरी गुरु बन चुकी है।
वो मुझे सिखा रही है कि जैसे उनका जल कभी नहीं रुकता, वैसे ही जीवन भी ठहरना नहीं चाहिए। अभी खाना खाने के लिए रुके थे हम बकुल आश्रम, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो ये है देवरिया गांव में। अब हम यहाँ से निकल के जाएंगे रणकपुर। तो देखते हैं अभी कैसे आगे पहुँचेंगे और आज कितना चल पाते हैं। आज टेम्परेचर है 40 डिग्री और अभी बज रहे दोपहर के 3:30। नर्मदा मैया हमें सिखाती है कि उनके जल की तरह, उनकी धारा की तरह हमें भी निडर होना चाहिए। रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हमें पार करना है और जीवन के सच्चे अर्थ को जानना है। जैसे बिना भेदभाव वो सबको अपनाती है, वैसे ही हमें भी लोगों को उनके रंग, उनकी भाषा या फिर उनके पहनावे के ऊपर उठकर देखना सीखना चाहिए। और अब मैं सिर्फ चल नहीं रही हूँ, बल्कि हर कदम पर मैं खुद को पा रही हूँ। तैरते हुए आ रही है। मैं इसलिए वहाँ से खड़े होकर अंदर झांक रहा था। आज हमें साक्षात मैया ने दर्शन दिए हैं। चलिए वो गई, एक गई, चलो दर्शन देने आई थी। दर्शन ही देने आई थी। हमें दर्शन हो गए हैं नर्मदा मैया के। इतने दिनों से हम नर्मदा किनारे चल रहे हैं और 1 महीने बाद हमें दर्शन मिले हैं। वो कुछ बैठा नहीं है उसके ऊपर, वो क्या है व्हाइट कलर का? वही है, मतलब उसका स्किन ही है। स्किन है, मिट्टी है ना? बाप रे, बहुत बढ़िया, बाप रे, कितनी बड़ी है वो। ये धार है इसकी, ये गहराई है यहाँ पे, वहाँ से देखो दिख रही है अलग रेत। और इसमें तो कितनी क्लियर आई है। अच्छा जाओ देखो सिर निकाल। नर्मदे हर। वो देखो कैसे अभी ऊपर आई है। हाँ, देखो। पता है, ये परिक्रमा मुझे सबसे बड़ी बात सिखा रही है कि जीवन में हमें जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। लोगों के घर छोटे हैं, संसाधन सीमित है, पर उनकी मुस्कान, उनकी तृप्ति, ये अनंत है। मैंने सीखा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है और संतुष्ट है जो, वही वास्तव में धनी है। अभी हमें हुए हैं साक्षात नर्मदा मैया जी के दर्शन, साथ ही साथ हमें मिल चुका है फोम और अब हमें जल्दी भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं पे कुछ हमें आसन मिले ना मिले, कुछ भी हो जाए, अब हमारे पास सोने के लिए एटलीस्ट एक फोम है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनकी अहमियत परिक्रमा में ही पता चलती है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगी। एक स्टोरी बतानी है आपको, शाम को बताऊंगी। अमरूद की स्टोरी याद रखना। पता है दूसरी सीख क्या है? कि संपर्क ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। यहाँ मैंने देखा, लोग किसी को पहचानते हो या ना हो, फिर भी अपने घर के दरवाजे हमेशा खोल देते हैं परिक्रमावासियों के लिए। थाली में से रोटी तोड़कर सामने रख देते हैं। ये अपनापन, ये सहज विश्वास शायद शहरों में कहीं खो गया है। और तीसरी सीख है, समर्पण ही भक्ति है। मैया के किनारे बसे लोग आज अपने सुख दुख उन्हीं को सौंप देते हैं। कभी नदी की लहरों से खेलते हैं, कभी आंसुओं से उन्हें भिगोते हैं और फिर हल्के होकर आगे बढ़ जाते हैं। और फिर मैंने जाना कि जब हम खुद को किसी उच्च शक्ति के हवाले कर देते हैं तो मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। और चौथी और सबसे गहरी सीख, हम सब भिन्न नहीं एक है। भाषा अलग, भोजन अलग, पूजा पाठ अलग, लेकिन धड़कनें सबकी एक जैसी। प्यास सबकी एक है और बुझाती है नर्मदा मैया।